इन दोनों में बड़ा कौन है ये फाइंड आउट करना है। एक्सरसाइज कौन सा है? एक्सरसाइज है 8.1 मैथ का, ठीक है। कौन बड़ा है आपको फाइंड आउट करना है, इन दोनों में बड़ा कौन है। तो सबसे बेस्ट तरीका है जानने का कि कौन बड़ा है। देखिए सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम फाइंड आउट कर लीजिएगा। किसका एलसीएम? नीचे वाला का एलसीएम निकालना। क्लियर हो गया? पहले क्या करना है? नीचे वाले का एलसीएम फाइंड आउट कर लेना है। क्लियर? तो क्या कर देते हैं, ये दोनों के दोनों आभास संख्या है तो हम सीधा गुना कर देते हैं और निकाल देते हैं। क्या एलसीएम कितना? 6। ऐसे भी कितना आ रहा है? 6, क्योंकि आप गुना करेंगे ऐसे 2 गुना 3 तो कितना रिजल्ट आएगा? 6। पर आभाज्य संख्या मिल जाए ना, ये दोनों के दोनों आभाज्य संख्या है। आभाज्य संख्या आपको बताएं कि नहीं बताएं? बताएं कि नहीं? आभाज्य संख्या क्या होता है? आभाज्य संख्या, आभाज्य संख्या हम किसे कहते हैं? हाँ, वैसी संख्या जो 1 से भाग लगे और खुद से भाग लगे। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये सब नंबर क्या है? ये तो या तो 1 से लगेगा नहीं तो खुद से लगेगा। ये किससे लगेगा? 1 से लगेगा और खुद से लगेगा। इसके बीच में 2 आता है ना, तो 2 से नहीं लगेगा। इसमें भाग 2 आता है ना, इसके बीच में 2 से नहीं लगेगा, है ना। इसमें भी चेक कर लो, 1 से और खुद से लगेगा। इसके अलावा बीच में 2 भी आता है तो 2 से नहीं लगेगा, 3 आता है 3 से नहीं लगेगा, इसमें 4 आता है 4 से नहीं लगेगा, इसमें 5 आता है तो 5 से भी नहीं लगेगा, 6 से तो लगेगा ही नहीं लगेगा, 7 से भी नहीं लगेगा, 8 से भी नहीं लगेगा, 9 से भी नहीं लगेगा, इसमें भाग 10 से भी नहीं लगेगा। सीधा किससे लगेगा? तो 1 से लगेगा और खुद से लगेगा, उसे हम क्या कहते हैं बच्चे? आभाज्य संख्या होते हैं। तो आभाज्य संख्या जब भी आपको मिले यहां पे आभाज्य संख्या, तो सीधा गुना कर दो, उसमें एलसीएम निकल जाता है, ठीक है। तो आज से सीख गए आभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो जिसमें केवल 1 से और खुद से भाग लगे, उसे हम क्या कहते हैं? आभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है बच्चे। तो ये सब आभाज्य संख्या हो गया। आई थिंक ये थोड़ा सा टर्म आ गया था, इसलिए मैंने आपको समझा दिया, एक अलग चीज था, ठीक है। आभाज्य संख्या इन्हीं को बोलते हैं, ठीक है। और भी आगे है, ठीक है बच्चे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? नीचे वाला का क्या निकाल लेंगे? एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद कितना आया एलसीएम बताइए आप? 6 आया एलसीएम। तो इसको 6 बनाने की कोशिश करना है। तो 2/3, तो इसको हम 6 कैसे बनाएंगे? नीचे वाले को ही 6 बनाना है, क्योंकि एलसीएम आपने नीचे वाला से ही निकाला है। तो नीचे वाला को 6 बनाना है। तो 3 में हम कितना से गुना करेंगे कि 6 बनेगा? तो जब यहां पर 2 से गुना किए तो ऊपर वाला रोने लगा, भाई मेरे से गुना क्यों नहीं किया? मुझे भी तो गुना ही चाहिए। क्यों? मजबूर है वो, क्योंकि जब नीचे में 2 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 2 से करना होगा, ताकि असर ना पड़े नंबर के ऊपर, ठीक है। ठीक है, अब प्यारे बच्चे पहले इसको उतार लेते हैं। अब इसे 6 बनाने के लिए जितना एलसीएम लाए हो ना, इसको 6 बनाने के लिए कितने से गुना करोगे? 3 से गुना करोगे। तो ऊपर वाला रोने लगेगा कि मेरे से नहीं कर रहा है, मेरे को भी गुना करो। लो कर दिया, यानी नीचे करोगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, ताकि नंबर पे कोई असर नहीं पड़े, क्योंकि ये दोनों कट जाएगा। 3 3 क्या हो जाएंगे? कट करके फिर तो वही नंबर रहा ना, इसलिए असर नहीं पड़ा। अब क्या होगा? 2 दूना और 3 दूना, फिर से 5 तिहाई, 3 दूना, नीचे वाला बराबर हो गया। मेरा मकसद यही था प्यारे बच्चे, नीचे वाले को क्या करो? बराबर करो। मेरा मकसद यही था। तो नीचे वाला क्या हो गया? नीचे वाला बिल्कुल बराबर हो गया। आगे ना बराबर, तो अब बताना आसान हो गया कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो जब नीचे वाला बराबर हो जाता है तो ऊपर में जो बड़ा होता है वही बड़ा होता है प्यारे बच्चे। तो अभी बड़ा कौन है? अब इन दोनों में बड़ा कौन है? ये है। तो हम इधर मुंह घुमा देंगे, जो बड़ा होता है उधर मुंह घुमा देते हैं। अब यहां पर किधर मुंह घुमा देंगे प्यारे बच्चे? इधर। यहां पर किधर मुंह घुमा देंगे प्यारे बच्चे? इधर। यानी इन दोनों में बड़ा कौन था बच्चे? ये बड़ा था। क्लियर हो गया? अतः हम फाइनल आंसर लिख देंगे उसको कि 2/3 में बड़ा कौन है? 5/2। क्लियर हो गया? ये रिजल्ट हो गया। तो हम इतना चीज बताने के लिए हमने इतना किया है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? तो एक बार हम रिवाइज कर देते हैं आगे करना क्या है। सबसे पहले क्या करना है? इन दोनों का एलसीएम फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। अभी दोनों नंबर को उतार लेना है। देखो उतार लिया, इसको उतार लिया ऐसे, ठीक है। अब नीचे वाले को 6 बनाने की कोशिश करना।
क्योंकि एलसीएम 6 है, इसलिए 6 बनाने की कोशिश करना। तो 6 बनाने के लिए यहां कितना से मल्टीप्लाई करोगे? 2 से। तो ऊपर भी करना होगा 2 से, ठीक है। इसको उतार लेना ऐसा ही, पर इसको 6 बनाने के लिए कितना से गुना करोगे? 3 से। तो ऊपर भी करना होगा 3 से। तो 2 दूना 4, 3 दूना 6, 5 त्याए 15, 3 दूना 6। यानी कहने का मतलब है नीचे वाला बराबर करना था। हो गया बराबर। तो जब नीचे वाला बराबर हो जाता है तो बताना आसान होता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो नीचे वाला जब बराबर हो गया तो ऊपर में जो बड़ा है वही बड़ा है। तो ये बड़ा हो गया, इसका मतलब ये इसी से बना हुआ है ना, तो ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो फाइनल बता दिया ये बड़ा है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इसे नोट डाउन करें, साइड में भाग संख्या भी लिख लेंगे, जब जरूरी एक पॉइंट उठाए थे इसको लिख लें, फिर अगले क्वेश्चन में आपको देता हूं, आप लोग सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। प्लीज इसको नोट डाउन करें, फिर अगला क्वेश्चन को मैं बताता हूं। ठीक है बच्चे, अगला जो क्वेश्चन है वो देखो, आपके स्क्रीन पर सेकंड नंबर क्वेश्चन है। इसमें फाइंड आउट करना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। क्लियर? तो पहली स्टेप हम क्या बताएं आपको? पहली स्टेप ये बताए हैं कि जो नीचे वाला है जिसको डिनोमिनेटर कहते हैं, है ना, हिंदी में से हर कहते हैं, तो डिनोमिनेटर की एलसीएम निकालिए। 6 और 3 का क्या करिए? एलसीएम। तो आई होप कि इसमें सबको एलसीएम आता है। तो पहले किससे लगाएंगे? इसमें 2 से। तो 2 से सिर्फ ये लग रहा है, ये नहीं लग रहा है, तो ऐसे नंबर से लगाते हैं जो दोनों लगे। तो हम 3 से दोनों लगा सकते हैं। 3 से कभी भी आभास संख्या से ही हम लगाते हैं। तो 2 से चेक किया, आभास संख्या था, उसके बाद नहीं लगाया तो हम किससे लगाए? 3 से। उसके बाद हम 5 से चेक करते हैं। ठीक है, तो 3 दूना 6, 3 एकम 3। नाउ दैट इज, नाउ अब यहां पर क्या है कि अब सिर्फ एक कटने वाला, तो हम सीधा गुना मार देंगे। ठीक है, 3 गुना 2 यानी 6। एलसीएम क्या है बच्चे? 6। अब क्या करना है बच्चे? क्या करना है यहां पे? इसको पहले उतार लो। अब नीचे वाला को 6 बनाना है, कितना से गुना करेंगे? 0 से नहीं प्यारे बच्चे, 1 से करेंगे। किसी भी नंबर में 0 से गुना करने पर 0 बन जाता है, तो हमें तो 0 नहीं बनाना ना, क्या बनाना है? 6 बनाना है ना। तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से करेंगे ना, तो 6 हो जाएगा। अब यहां भी कितना से करना पड़ेगा? 1 से ही, कॉमा -4 और 3, इसे हमें 6 बनाना है। कितना से गुना करेंगे कि 6 बनेगा? कितना से? 2 से। बहुत बढ़िया, तो ऊपर भी 2 से ही करना होगा, राइट। देन -5 मल्टीप्लाई बाई 1, -5/6 हो जाएंगे। क्लियर हो गया? अब यहां आ जाइए, इन दोनों में गुना करिए, -8/6। बच्चे हमने क्या किया? नीचे वालों को बराबर कर दिया। अब हमें बताना आसान होगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब आपको देखना है कि नीचे वाला बराबर हो गया, तो ऊपर में जो बड़ा है वही बड़ा है। तो बताइए, थोड़ा सा इधर हट करके, -5 और -8 में बड़ा कौन है? पहले इसको तो देख लो। -5 बड़ा है, क्योंकि दोनों में जब माइनस हो तो जो छोटा रहता है वही बड़ा होता है। इसके रियल लाइफ से रिलेट करके देख सकते हो। जिसके पास कर्जा कम होता है, माइनस को कर्जा बोलते हैं, जिसको कर्जा कम रहता है वो धनिक होता है। कम कर्जा है सधा लेगा, जिसको ज्यादा कर्जा है वो गरीब है, बहुत जल्दी नहीं सधेगा उससे, वो गरीब है। तो अभी कर्जा इसके पास 5 ही लाख है और इसके पास 8 लाख है, तो बड़ा तो यही ना हुआ, क्योंकि इसके पास कम है कर्जा, इससे ये धनी हुआ, ये जल्दी सधा लेगा। तो मेरे कहने का मतलब, जिसमें माइनस हो तो जो छोटा है वही बड़ा है। क्लियर? जो छोटा है वही बड़ा है, तो ये बड़ा है बच्चे। तो इसका मतलब है कि यहां पर ये बड़ा है, तो प्यारे बच्चे यहां पर ये बड़ा है, तो बच्चे यहां पर ये बड़ा है। फाइंड आउट हो गया कौन बड़ा है। अतः हम कह सकते हैं कि कौन बड़ा है प्यारे बच्चे? -5/6 बड़ा है किससे? -4/3 से। ठीक है प्यारे बच्चे, समझ में आया कि नहीं पहले बताओ? आया ना? बहुत बढ़िया, इसे नोट डाउन कर ले। मैंने क्या सीखा? अगर दोनों में माइनस है तो जो छोटा है वही बड़ा है। मेरे प्यारे बच्चे,
इसमें और इसमें बड़ा कौन है बच्चे? -3 बड़ा है, राइट। प्यारे बच्चे इसमें और इसमें बड़ा कौन है? -1 बड़ा है। लेकिन वही माइनस हटा दे प्यारे बच्चे, 1 और 8 में बड़ा कौन है? 8 बड़ा है। क्लियर हो गया होगा? चलिए इसे नोट डाउन कर ले प्यारे बच्चे। अगला जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर है, ठीक है? अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। इसमें फाइंड आउट करना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसमें फाइंड आउट आपको करना है, ठीक है? विच इज ग्रेटर एंड विच इज लेस देन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है? अच्छा बच्चे, अगर ऊपर माइनस नहीं है और नीचे माइनस है तो इस माइनस को आप ऊपर कर सकते हैं, इस माइनस को ऊपर लिख सकते हैं, पर यह भी बताऊंगा क्यों लिख सकते हैं। तो हम पहले लिख करके अब फिर एक्सप्लेन करते हैं क्यों लिख सकते हैं, राइट? सो वी कैन राइट -3/4 एंड इस माइनस को ऊपर लेके हम जा सकते हैं क्योंकि ऊपर माइनस नहीं है इसलिए ऊपर कर देते हैं, ऐसे कर दिए। आप कहेंगे गुरुजी नीचे वाला ऊपर कैसे कर दिए, है ना? क्वेश्चन एनालाइज करोगे ना, ऐसा क्यों किया आपने? तो देखिए क्या होगा, 2 बाई कितना लिखा हुआ है? 3 माइनस में, राइट? अब हम इसमें -1 से गुना करेंगे तो ऊपर भी -1 से ही गुना करना पड़ेगा ताकि कोई असर इस पर ना पड़े। क्योंकि जब इसको आप 2 लिट्टी खिला रहे हो तो इसको भी तो 2 लिट्टी खिलाया, सेम चीज है, सेम चीज गुना किया है, तो कोई असर पड़ेगा जी? कोई असर नहीं पड़ेगा। तो अब ये देखो तो माइनस कितना हो गया? -2 हो गया। और ये माइनस माइनस में पहले गुना होगा तो माइनस माइनस मिलके क्या हो गया? +3 हो गए, है ना? इसी चीज को हम सीधा डायरेक्ट बोल दिए हैं कि अगर नीचे माइनस हो और ऊपर माइनस ना हो तो इस माइनस को ऊपर कर देना। क्यों कर देना, यहां से आपको समझ में आया है, ठीक है? बढ़े आगे। अब देखें, अब इन दोनों को एलसीएम फाइंड आउट करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, चेक करने के लिए। एलसीएम फाइंड आउट करोगे तो 3/4, 4 और 3 का एलसीएम निकालना है। मेरे प्यारे बच्चे इसमें कितना से घटाओगे? अगर आम बात पर देखें तो इसका 12 होगा एलसीएम, क्योंकि इसके पहाड़ा में आता नहीं है, 3 के पहाड़ा में 4 नहीं आता तो डायरेक्ट गुना कर दो। एक अभाज मिल जाए, एक क्या मिल जाए? एक अभाज मिल जाए, और इस अभाज संख्या के पहाड़ा में टेबल में अगर ये नहीं आता है तो डायरेक्ट गुना कर दो, एलसीएम निकल गया। तो क्या इसके पहाड़ा में आता है, टेबल में आता है? तो सीधा गुना कर दो। लेकिन इससे पहले वाला में बात करते हैं। पहले वाला में 6 और 3 था, है ना? 6 और कितना था? तो प्यारे बच्चे ये भी तो अभाज्य संख्या है, तो उस वक्त हम गुना क्यों नहीं किए हैं? क्योंकि इनका एलसीएम 6 होगा तो गुना करने में तो 18 आना चाहिए था ना, पर गुना क्यों नहीं किए हैं? क्योंकि इस अभाज्य संख्या के पहाड़ा में ये आता है, आता है, इसलिए एलसीएम गलत हो जाएगा गुना करने पर इसके पहाड़ा में नहीं आता इसलिए डायरेक्ट गुना कर दिए। पर यहां इसके पहाड़ा में आता है इसलिए हम गुना नहीं करेंगे, निकालेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, समझ में आया? तो यहां पर एलसीएम कितना आ जाएंगे? कितना एलसीएम, सॉरी इसमें एलसीएम कितना आ जाएंगे? 12। मेरे प्यारे बच्चे इसको ऐसे उतार लो पहले, और नीचे वालों को 12 बनाने की कोशिश करो, 12 बनाने की कोशिश करो। कितना से गुना करोगे 12 हो जाएगा? कितना से गुना करोगे? वेरी गुड, 3 से करोगे तो ऊपर भी 3 से ही करना पड़ेगा आपको। ठीक है बच्चे, इसको उतार लो। इसमें कितना से गुना करोगे ताकि 12 बन जाए? कितना से गुना करोगे इसमें? वेरी गुड, तो ऊपर भी आपको 4 से ही करना होगा, ऊपर भी 4 से करना होगा। कितना हो जाएगा? -9/12। और यहां कितना हो जाएगा? -8/12। नीचे वाला बराबर हो गया। मेरा मकसद तो यही है कि नीचे वाला को क्या करो पहले? बराबर, बस यही मकसद था। नीचे वाला को मैंने बराबर किया। जब नीचे वाला को बराबर कर दिया तो ये बताना आसान हो गया कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब ऊपर में दोनों में माइनस है तो जो छोटा है वही बड़ा है। कौन बड़ा है इसमें? ये बड़ा है। इसका मतलब ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है। अतः हम कह सकते हैं कि कौन बड़ा है। यहां पर दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा यहां लिख देते हैं।
इस चीज को यहां पे यहां लिख देते हैं। अतः कौन बड़ा है बच्चे? -3/4 छोटा है और बड़ा कौन है? ये बड़ा है। इधर मुंह घुमा देंगे, जिधर मुंह घूमता है वो बड़ा होता है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं प्यारे बच्चे? लिखे प्लीज, लिखे लिखे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है? अब अगला जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, स्क्रीन पर देखें। मिटा दो मैं इसे, जरा आप क्वेश्चन को देखें। आप देखें पहले मेरे प्यारे बच्चे, इसको देखें आप। क्या नीचे वालों के एलसीएम निकालने की जरूरत है? क्योंकि जो मैं करना चाहता था बराबर नीचे वाले को, वो ऑलरेडी गिवन है। जिस नंबर को मैं नीचे वालों को बराबर करना चाहता था, डेट इज ऑलरेडी गिवन, जो कि पहले से गिवन है, तो एलसीएम निकालने की जरूरत है क्या? नो। बताना आसान हो गया कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब बताए, नीचे वाला सेम हो गया, तो ऊपर में अभी बड़ा कौन है? एक बड़ा है, क्योंकि इसमें माइनस नहीं है, माइनस है तो ये बिना माइनस वाला ही बड़ा है। अतः हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट -1/4 इज लेस देन एंड -1/4 इज +1/4 इज ग्रेटर देन। ये हमारा रिजल्ट हो गया। बोले समझ में आया कि नहीं आया? तो है ना? तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अपने देश के लिए एक बार बोल दो, जय हिंद। वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पहले इसे नोट डाउन कर ले, पहले इसको लिख ले। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखें, ठीक है? बिटा दो मैं इसे, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है, 5th में है, 5th है कि 6 है? 5th है। 5th में है -3 इंटीजर 2/7 कॉमा -3 इंटीजर 4/5। प्यारे बच्चे, हमारे स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहा है ना? मैं देख लेने दो। ये क्वेश्चन है, स्क्रीन है ना रिकॉर्ड में, ठीक है? इस क्वेश्चन को आप लोगों को देखना है, ठीक है? तो प्लीज क्वेश्चन को हम टच करते हैं, आप सब देखें, प्लीज सॉल्व करते हैं। पहले देखिए, इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। ये क्वेश्चन क्या चीज में है? ये नंबर है मिक्स फ्रैक्शन में। इससे हम क्या बोलते हैं बच्चे? मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन को हमें फ्रैक्शन में लाना पड़ेगा, ठीक है? जैसे इसमें मल्टीप्लाई होता है, तो 7 3 7 3 21, 21 और 2 23, यानी 7 3 21 और 2 23। तो यहां पर हो जाएगा -23/7, ठीक है? अब इसे ही फ्रैक्शन तोड़ो। 5 तिहाई 15, मेरे प्यारे बच्चे, 5 तिहाई 15, 15 4 -19 बटा कितना हो जाएगा? 5। तो 5 तिहाई 15 4 19, यानी -19/5। अब प्यारे बच्चे एक स्टेप तो कर लिए, मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में ला दिए। अब इन दोनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 7 और 5 के एलसीएम 35 हो जाएंगे। क्यों 35 डायरेक्ट लिख दिए, क्यों गुना कर दिए मेरे प्यारे बच्चे? क्योंकि इसमें दोनों के दोनों आभाज्य संख्या है। तो अगर दो आभाज्य संख्या को निकालना, सीधा मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम फाइंड आउट हो जाएंगे। 7 भी आभाज्य संख्या है, यानी प्राइम नंबर, और 5 भी प्राइम नंबर है। तो दोनों मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो? दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, निकल जाएंगे। 35 आ गया, 35 आ गया। तो यहां 35 लिखो। 7 5 जा, इससे ओ माय गॉड, मैं एलसीएम निकालने बटा के जोड़ बनाने लगा, माफ करना। तो क्या हो जाएगा? 23/7। अब इस 7 को क्या बनाना है? 35। तक कितना से गुना करोगे? 5 से। तो ऊपर भी 5 से ही करना होगा, कॉमा -19/5। नीचे में कितना से गुना करना होगा ताकि 35 आ जाए? बोलो 7 से। 5 में कितना से गुना करोगे? 35 आ जाएगा। 7 से, तो ऊपर भी 7 से करना होगा।
प्यारे बच्चे जगह नहीं है, शायद स्क्रीन हमारा रिकॉर्ड ना हो तो हम इधर कर लेते हैं। 23 में 5 से गुना कर लो तो 5 तिहाई 15, 5 दूना 10 और 1 11 बाई 75 और 19 सत्ते 133 माइनस में 133 बटा 35। नीचे वाला हुआ कि नहीं बराबर? नीचे वाला बराबर हो गया तो ऊपर में बताना आसान होगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। दोनों में माइनस है तो जो छोटा होगा वही बड़ा होगा, दोनों माइनस है तो जो छोटा होगा ऊपर में वही बड़ा होगा। कौन बड़ा है? ये बड़ा है, यानी ये बड़ा है, इसका मतलब है ये बड़ा है, इसका मतलब ये बड़ा है, इसका मतलब ये बड़ा है। तो आपको ऐसा चिन्ह नहीं लगाना है, सीधा लिख देना अतः ये नंबर बड़ा है। कितना? -3 इंटीजर 2/7 बड़ा है किससे? -3 इंटीजर 4/5 से। रिजल्ट हो गया। बोलो मेरे प्यारे बच्चे, समझ में आया कि नहीं? अब हम इस पर वर्क डालेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ओके नो मेरे प्यारे बच्चे, आपके लिए होमवर्क असाइनमेंट है, होमवर्क असाइनमेंट है। तो जो ये आपको क्या करना है, बना करके घर से लाना है। ये सारे नंबर हैं, जैसे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर और 6 और 7 नंबर। ये 7 ही असाइनमेंट है आपको जो घर से बना करके दिखाना है मेरे को कि आप सही समझे हैं या गलत समझे। और जो बच्चे ऑनलाइन है, जो बच्चे ऑनलाइन है उसको कैसे बनाएंगे वो? तो मेरा नंबर है 9708353412। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर बना करके फोटो खींच करके भेज सकते हैं, है ना? इस नंबर को व्हाट्सएप नंबर है, इस पर सॉल्व करके फोटो खींच करके सेंड कर दे और अपना नाम लिख दे, मैं जरूर आपको चेक करके बता दूंगा। राइट 9708353412। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।